हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें हम आज डीएम्स की, डीएफ्स की करंट एनर्जीज भी देखने वाले हैं। ये जो फुल मून है, पिंक मून का, आप पे क्या इफ़ेक्ट्स ला रहा है और आपके पार्टनर्स पे भी क्या इफ़ेक्ट्स उसके आएंगे आने वाले दिनों के बाद भी, तो हम वो एनर्जीज भी देखने वाले हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, जो कि फुल मून के लिए है। पॉजिटिव रहिएगा, अपने पार्टनर्स का नाम लीजिएगा, क्योंकि पहले मैं डीएम्स की एनर्जीज निकाल रही हूँ, फिर डीएफ्स की। ठीक है, ये फेमिनाइन्स की एनर्जीज है। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उनकी भी कार्ड्स निकाल दूँ। ओके, मैं साइड में रख देती हूँ। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन्स की मैसेजेस ले लूँ, देख लूँ एनर्जीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, जस्टिस, हेरोफेंट, लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से जो एनर्जीज मुझे आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, आज काफ़ी हद तक वो अपने लाइफ में जहाँ स्टक थे इतने टाइम से, वहाँ से मुझे वो लोग मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को लेट गो करना उन्होंने अब सीख लिया है जैसे, क्योंकि जो काफ़ी टाइम से जो अगर कोई थर्ड पार्टी में भी था, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, किसी थर्ड पार्टी में भी कहीं स्टक थे, वहाँ से मूव आउट हो रहे हैं। अपने लव लाइफ पे वो ध्यान ज़्यादा फोकस होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें एंजल्स और डिवाइन इस टाइम पे काफ़ी हद तक चीज़ें दिखा रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू या किसी साइंस के थ्रू। तो उन्हें वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है इस टाइम पे। उन्हें बैलेंस में लाने की कोशिश की जा रही है अपनी डीएफ्स के साथ, क्योंकि यहाँ से मुझे जस्टिस का कार्ड भी आया है। मुझे यही लग रहा है कि जो आपके साथ उन्होंने इतने टाइम से अगर आपसे मूव ऑफ होके वो दूर चले गए थे, तो अब वो अपने आप को उसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं डिवाइन के पास, ये कहते हुए कि मुझे मेरे उस हाफ हिस्से से मिलवा दो, क्योंकि मैंने उसके साथ इनजस्टिस किया है। अब मुझे उसे जस्टिस करना है और उन्हें आपको, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी और अपना प्यार, अपने इमोशंस रखना चाहते हैं इस टाइम पे। यही एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। द हेरोफेंट आया है, तो आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ये भी सोच रहे हैं मैरिज कमिटमेंट दूँ, आगे लाइफ सेटल करूं। आपको लेके काफ़ी प्यार है उनके अंदर, मुझे यहाँ से एनर्जीज आ रही है। उन्होंने इतने टाइम से अगर
अपने आप को आपसे अलग रखा है, डिटैच रखा है, तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये कोई साधारण जर्नी और ये कोई साधारण रिलेशनशिप नहीं था आपके साथ उनका कोई डिवाइन ऐसा कनेक्शन है जो इस दुनिया में किसी और के साथ उनका कभी हो नहीं सकता। ये एनर्जीज आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की अभी। अब मैं देखूंगी डिवाइन फेमिनाइन्स की क्या एनर्जीज है। द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, डिवाइन फेमिनाइन्स की जो एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है, आपको आपकी एनर्जीज अब समझ आ रही है। आप जितना हाईली इंट्यूटिव हुए हैं, वो चीज़ें आपने बहुत पेन सह के वहाँ तक पहुँचे हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स से आप लोग द हाई प्रिस्टेस बने हो। वो एनर्जी मुझे यहाँ से आज पिक हो रही है। आपको मैं यही बता दूँ, जो डीएफ्स अभी इस जर्नी में बहुत बैलेंसली आगे बढ़ी है, वो काफ़ी हद तक बैलेंस है। वो अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर रही है और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ब्लेसिंग्स भी मांग रही है। मुझे यहाँ से ये एनर्जीज आ रही है। एस ऑफ सोर्ड से मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों के यूनियन को कोई नहीं रोक सकता अब, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपकी नज़दीक आ रहा है। और आप जिस दुनिया में हो इस वक्त, वहाँ आप इस दुनिया में अब अपने रियल पावर्स को दिखाने के लिए रेडी हो। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, आप लोग अपने पावर में हो। यहाँ से मुझे काफ़ी पावरफुल एनर्जी दिख रही है। काफ़ी डीएफ्स अपने पावर्स में है, अपने पावर्स को पहचानती है, मैं देख पा रही हूँ। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, मैं सिर्फ यही सलाह दूंगी आपको, क्योंकि इंट्यूशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। डीएफ्स अपने इंट्यूशन पे ही फोकस रखना। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइडेंस देगी और इस जर्नी में आपको बताएगी भी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी सलाह दूंगी, जो कि थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ आया है, इस वजह से मैं किसी डीएफ्स की जो एनर्जी पिक हो रही है, तो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो डीएफ्स अभी भी अवेकनिंग से गुजर रही है या थोड़ी भी कहीं अटकी पड़ी है ब्लॉकेजेस में, या कहीं भी स्टक है किसी सिचुएशन में, आप लोगों को सही मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस की ज़रूरत है। और आप अगर कर सकते हो तो रेड तारा मंत्र सुनिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव है लव के लिए। रेड तारा मंत्र सुनिएगा, चाहे वो 3-3.5 मिनट का भी हो, सुन लीजिएगा। वो रोज़ भी सुनेंगे तो बहुत अच्छे से असर होता है उसका। मैंने पर्सनली ट्राई किया है वो चीज़। अब आउटकम देख रहे हैं हम, नेक्स्ट एक्शन आउटकम आने वाले टाइम का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ से नेक्स्ट एक्शन यही दिख रहा है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स
काफ़ी टाइम से जो उनकी अंदर अपने विशेस थे जो कि फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, वो अब अपने विशेस फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। जहाँ से वो मूव ऑन होके चले गए थे आपको अकेला छोड़ के, वहाँ से वो जैसे गए थे वैसे ही वापस लौटने का रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि अब उनसे वेट नहीं किया जा रहा है। अब वो अपने और कदम आगे की ओर ही बढ़ाना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों एक्शन लेना चाहते हैं? क्योंकि आप ही को लेके काफ़ी हद तक वो सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी वो अब मूव ऑन होना चाहते हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। हैप्पी एंडिंग चाहिए उन्हें, ना कि सैड एंडिंग। तो वो हैप्पीनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स आया है, विश फुलफिलमेंट करनी है। जो विशेस और जो ड्रीम्स आपके साथ उन्होंने देखे हैं वो ही पूरे करना चाहते हैं वो इस टाइम पे। अब मैं आप लोगों के लिए, दोनों के लिए एक साथ ये मैसेजेस ले लूँ न्यूमरोलॉजी से कि आप लोगों के लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, 3 कार्ड्स लूँगी। ओके, ऑलरेडी आ रहे हैं 3। ओके, बॉटम से है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप में से कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने की सलाह दी जा रही है। पहला कार्ड आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आप में से कई लोगों के जो कमिटमेंट्स है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के ओर हो, चाहे आपके पार्टनर्स से रिलेटेड हो, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। दूसरा कार्ड है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखोगे वही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप लोग के लिए आज जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी उसी चीज़ पे ये रीडिंग है। आप लोग बहुत क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है। आपके कमिटमेंट्स टेस्ट हो रहे हैं इस टाइम पे। बैलेंस करो स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को, यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।